और महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हो चुका है। आज राज्यसभा में इसे पेश किया जाएगा और इसी मुद्दे पर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रियंका गुप्ता जी जुड़ चुकी हैं। ओपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वहीं सपा प्रवक्ता विनय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत मैं आपसे करूंगी प्रियंका जी, क्योंकि ये महिला का मुद्दा है। महिला आरक्षण बिल पास हो गया है लोकसभा में, राज्यसभा में इसे पेश किया जाएगा। समर्थन तो सभी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, लेकिन क्या वजह है कि आप लोग आरक्षण के अंदर भी आरक्षण की मांग कर रहे हो? देखिए, मैं समझती हूँ कि जिस तरह से समाजवाद की स्थापना के लिए ये जरूरी है कि हम पिछड़े, दलित और जो SC, ST, OBC है उस समाज को आगे बढ़ाएं, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो सारे क्षेत्र हो। अभी उनकी जरूरत है। परंतु समस्या ये है कि जब पूरी तरह से वो बिल लोकसभा में पास हो गया है और राज्यसभा में पास हो जाएगा, क्योंकि उसके विरोध में कोई है नहीं, इंडिया गठबंधन तो एटलीस्ट नहीं है, तो उसके बाद मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये एक जो राजनीतिक जो क्या कहते हैं जो जुमलेबाजी है, कहीं वो साबित होके ना रह जाए। क्योंकि आप देखिए, इससे पहले चाहे वो 2 करोड़ रोजगार की बात हो, चाहे 15 लाख अकाउंट की बात हो, चाहे 2022 तक सबको घर घर में नल, नल में जल की बात हो, चाहे वो जो है किसानों की दुगनी आय करने की बात हो, सब पूरी तरह से एक जुमला साबित हुआ। और ये जो बिल है, जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि पहले जातिगत जनगणना होगी, फिर उसके बाद फिर सीमन होगा, तो कहीं 2029-31 की बात हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि अपने आप में एक तरह का क्रेडिट लेने की होड़ थी जो भारतीय जनता पार्टी ने लेने की। लेकिन समस्या ये है कि उन महिलाओं का क्या जिनको आप ठगने की कोशिश कर रहे हैं, उन महिलाओं को क्या जिनको आप पोस्ट डेटेड चेक की तरह ये बिल दे रहे हैं। कानून बन जाने के बाद आप चाहें तो इसे लागू कर सकते हैं, क्योंकि 2010 में जब ये राज्यसभा में पास हुआ तब इसमें ऐसी कोई क्लॉज नहीं थे कि जिसमें जनगणना हो, फिर उसके बाद पर सीमन हो। इसे लागू करने की बात उसी बिल को आप सीधी तरीके से लागू कर सकते हैं। परंतु आपकी मंशा, आपकी नीति और आपकी नीयत महिलाओं को आरक्षण देने में नहीं। ये बात आप इससे भी साबित होती कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जो माननीय आदित्य योगी जी हैं, उन्होंने किस तरह से इस बिल की जो है निंदा की है, इस बिल को किस तरह से असहमति प्रकट की है, वो आप और हमसे छुपा नहीं है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता, और सिर्फ वही नहीं, इनके कई अन्य मंत्री हैं जो इस तरह इस बिल का आंतरिक रूप से पूरा विरोध करते हैं, जो सबके सामने है। तो मुझे लगता है कि ये किसी भी तरह इनकी मंशा इस बिल को लागू करने की नहीं है, इस बिल से महिलाओं को लाभ देने की नहीं, सिर्फ एक चुनाव में एक सगुफा छोड़ने जैसा है। अगर आपकी मंशा थी तो पिछले 9.5 साल से आप क्या कर रहे थे? आपके तो जो पहले वाले जो मैनिफेस्टो था उसमें भी ये था, फिर 2019 के मैनिफेस्टो में भी था, और 2021 में तो जनगणना होनी थी, फिर वो क्यों नहीं हुई? तो ओवरऑल देखा जाए तो इससे साफ होता है कि राजनीतिक जो एक तरह की जुमलेबाजी है, क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति इस पार्टी के अंदर नहीं है कि महिलाओं को आगे बढ़ा सके। आज महिलाओं को जरूरत है कि उनको सुरक्षा दी जाए, आज महिलाओं को जरूरत है कि उनको न्याय दिया जाए, और जो एक पावर की जो इक्वालिटी है, जो संसद में बैठने की इक्वालिटी है, जो राज्यसभाओं में बैठने की इक्वालिटी है, जो विधानसभाओं में बैठने की इक्वालिटी है, उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर देने से आपका जो है काम इतिश्री हो जाती है। सिर्फ वंदन और इस तरह के शब्दों को यूज करने से नारियों का उत्थान नहीं होगा। नारियां अपनी जगह खुद बना सकती हैं, क्योंकि आज चंद्रयान की सफलता के पीछे भी नारियों का हाथ है। तो मैं समझती हूँ कि नारी हर तरह से योग्य है, उसे सिर्फ एक सपोर्ट की जरूरत है, जो सपोर्ट ये बिल्कुल प्रियंका जी, नारियां आज आसमान छू रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे वो तमाम UPSC के रिजल्ट हो, कोई भी रिजल्ट हो, उसमें कोई छुपा नहीं है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता OP सिंह जी जुड़े। OP सिंह जी, भी आपने सुना प्रियंका जी, सपोर्ट सभी कर रहे हैं इस बिल को, ऐसा नहीं है कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन क्या वजह देखते हैं कि आरक्षण के भीतर भी आरक्षण की मांग की जा रही है। और जैसा कि भी प्रियंका जी ने कहा कि पहले जो बिल था उसी को आप लागू करिए, और पहले जब ये बिल लाया गया था तो आपके तमाम ऐसे कई मंत्री हैं जो उसका विरोध किए थे, और अब ये फेवर में है। जी कृष्णा जी, इस समय ये नारी शक्ति बंधन विधेयक पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। बिल्कुल। और ये 2 बातें निश्चित रूप से साफ हो चुकी हैं कि अगर इस देश के हित में, चाहे वो नारी हो, नौजवान हो या जो भी हो, इस देश हित में अगर निर्णय लेने का साहस, संकल्प और दृढ़ विश्वास है, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, और उसने पिछले 9 साल के सरकार में उसने साबित कर दिया।
इस नारी शक्ति बंधन विधेयक को लेकर के पूरे देश में कितनी प्रसन्नता। आज नारियों से बात करिए, महिलाओं से बात करिए, उनके अंदर कितना जोश खरोश और उत्साह है। बात यह सही है कि कांग्रेस आज तक जितने भी देश हित में विधेयक पास हुए लोकसभा राज्यसभा में नुक्ताचीनी निकालने के अलावा इन्होंने काम नहीं किया। इनको ये करना चाहिए कि पहले इनको दर्पण में अपना चेहरा देख लेना चाहिए, भाई देखो मेरा चेहरा कैसा है, इसके बाद दूसरे का चेहरा देखना चाहिए। ये बात बिल्कुल रूप से लोकसभा के बहस में ये साफ हो चुकी है कि 27 साल से ये विधेयक लटका हुआ था और इस 75 साल की देश की आजादी में 58 साल अकेले कांग्रेस ने सरकार थी। आज इनको ओबीसी की चिंता है, आज इनको दलित और वंचित की चिंता है, किसी को मुसलमान की चिंता है, लेकिन देश में रहने वाली महिलाओं की भला करने की चिंता नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जब 2010 में इन्होंने राज्यसभा में ये विधेयक लाया तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका समर्थन किया। आप ये बताइए कि उस समय विधेयक की मूल कॉपी निकालिए, क्या इन्होंने आरक्षण में आरक्षण की व्यवस्था की थी? नहीं की थी और इनकी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि कुर्सी इनके लिए प्राथमिकता थी कि ये लोकसभा में पेश करने की हिम्मत करे, क्योंकि आज जो ओबीसी की बात कर रहे हैं वही दल, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा तो बहिष्कार कर गई थी। इन सारे लोगों ने इस बिल को लेकर विरोध नहीं किया था, इन्होंने सरकार गिराने तक की धमकी दिया था। आज भारतीय जनता पार्टी एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत महिलाओं के विकास में गति देने के लिए एक छलांग लगाई है। और रही बात, आप ठीक है, आपको अगर उसके अंदर कोई कमी दिखाई पड़ती है तो बात करिए, लेकिन सरकार ने यह भी कह दिया साफ साफ अब आपको विधवा प्रलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि 2024 के चुनाव के बाद तत्काल इस देश के अंदर जनगणना एवं परिसीमन की योजना चलाई जाएगी। और हमारे संविधान में दो चीजें नहीं है, एक तो धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण इस तरह के विधेयक में देने की व्यवस्था नहीं है, दूसरे उसी संविधान में यह भी व्यवस्था है कि जनगणना और परिसीमन के बाद जो नई परिस्थितियां बनती है उसमें लिया जाए। आपको इस बात का गर्व नहीं हो रहा कि जिस संसद में 82 महिलाएं बैठी थी, आज वहां 181 महिलाएं बैठी थी। विधानसभा में बिल्कुल, देखिए ये तो कहीं ना कहीं हर किसी के लिए ओपी सिंह जी खुशी की बात होगी जहां पर अब 181 महिलाएं बैठेंगी, साथ ही साथ विधानसभाओं में भी महिलाओं को भी वो हक मिल सकेगा, उनकी संख्या बढ़ सकेगी, तो शायद महिलाओं के मुद्दे मुखरता से महिलाएं रख पाएंगी। खैर, कोई भी बिल आता है, कोई भी विधेयक आता है तो तमाम तरह के उस पर सवाल उठते ही। और हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता विनय सिंह जी जुड़े हैं। विनय सिंह जी, आप लोग भी इस चीज की मांग कर रहे हैं कि इस आरक्षण के अंदर हमें आरक्षण चाहिए। ये भी बातें कही गई कि इस बिल से सिर्फ उन महिलाओं को फायदा होगा जो अपर क्लास से आती हैं। आखिर क्या वजह है कि आप लोग इस प्रकार से सवाल उठा रहे हैं और आप लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं इस बिल को? देखिए, मैं क्लियरली एक बात बता दूं, ओपी सिंह जी तो झूठ के पाठशाला के विद्यार्थी हैं, ये तो अपने आलाप करेंगे ही, लेकिन जो टेक्निकलिटी है, इससे पहले भी यह बिल जो है आया था, लेकिन उसी टेक्निकलिटी की वजह से कहीं ना कहीं ये पास नहीं हो पाया था। तब भी हमारे पार्टी के संरक्षक मुखिया स्वर्गीय श्री सदैव मुलायम सिंह जी ने कहा था कि इसमें जो कमियां हैं उसको दूर किया जाए। हम इस बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं, सैद्धांतिक रूप से हम चाहते हैं कि यह बिल जो है आना चाहिए और पास होना चाहिए। महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए, महिलाओं को उनका सम्मान मिलना चाहिए, महिलाओं को पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए, जो आज की तारीख में इस सरकार में नहीं मिल रही है। हमारा मानना था कि ये बिल जो आ रहा है, इस बिल के अंदर बहुत सी कमियां, जैसे आप कह सकते हैं कि विधानसभा और लोकसभा में जैसे कि एससी आरक्षण का तो प्राविधान है, समान सीटों का प्राविधान है, लेकिन ओबीसी आरक्षण का प्राविधान नहीं है। तो आखिर आप ओबीसी को कहां से आरक्षण कैसे देंगे, इस चीज को पहले स्पष्ट कीजिए। उसके बाद कहीं न कहीं जो समाजवादी पार्टी का अपना मानना था, जो पीडीओ को कमजोर करने का काम
भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उस बिल के माध्यम से कहीं न कहीं ये पीडीए के ऊपर प्रहार करने का प्रयास कर रही है, जो समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है, क्योंकि यह बिल ले आया जाए। लेकिन आरक्षण के अंदर किस तरीके से आप देखिए कि अगर जो इनका फार्मूला है कि जो अभी तक आरक्षण रहा है, 80 सीटों का रहा है, सारी सीटों का रहा, उसी में आरक्षण दे करके इस महिला जो है ये बिल को जो है, जो महिला आरक्षण है उसको पूरा किया। हम कहते हैं कि आप जो पिछड़ों का आरक्षण है, जो एससी का आरक्षण है, उसको प्रभावित मत कीजिए। आप आरक्षण देना चाहते हैं तब महिलाओं को दीजिए, उसका प्राविधान, उसके लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाए। लेकिन कहीं न कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो एक सपना था, जो दबे कुचे पिछड़े वंचित समाज को ऊपर उठाने का, ये उसके ऊपर प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं। हम महिलाओं को आरक्षण देने के बार बार कह रहे हैं, सैद्धांतिक रूप से हम उसके फेवर में हैं। लेकिन मैं ओपी सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि इससे पहले जब यूपीए सरकार में यह बिल आया था तो आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने इस बिल का विरोध करते हुए कहा था, यह परिवार को तोड़ने वाला बिल है, यह देश को कमजोर करने वाला बिल है, आरक्षण से देश का कल्याण नहीं हो सकता। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मेरे पास साक्ष्य है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जब ये बोला था तब का ये वीडियो है, अब सुन सकते हैं। तब ये कहा था, तब इस बिल का विरोध किया था, तब ये यूपीए सरकार बिल ले आना चाहती थी। आखिर क्या कारण है कि तब भारतीय जनता पार्टी इस बिल के फेवर में नहीं थी? योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा था ये यूपीए सरकार का पाप है जो भारतीय जनता पार्टी को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। आज उसी पाप को, यही महिला सम्मान को आपने पाप कहा था, ये यूपीए सरकार का पाप है। और आज जब आप ले आने जा रहे हैं, सारे दल उसका समर्थन कर रहे हैं। सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जब आप बिल ले आ रहे थे तो उस पर चर्चा कर लिए होते, पहले बिल ले आने से पहले उस पर बैठ के बात हो गई होती, आम सहमति बन गई होती, जो टेक्निकलिटी है, जो खामियां हैं, सबके विचार से उसको दूर कर लिया गया होता, तो इस बिल को ले आते। किसी ने विरोध तो किया नहीं, लेकिन आज परसीमन हुआ नहीं है, जनगणना हुआ नहीं है, कोई चीज हुआ नहीं है। आप कहते हैं हम बिल लेकर के आएंगे, कब होगा जनगणना, कब होगा परसीमन? आपके पास अगर डेटा है तो पिछली बार जो निकाय चुनाव में आपने जो डेटा प्रस्तुत किया था निकाय चुनाव, वही डेटा, उसके सिवा आपके पास कुछ है नहीं, तो आप इसको कैसे लेकर के आ सकते हैं? यह तो हम तो समझते हैं 2032 में भी नहीं पूरा हो पाएगा। ये केवल छलावा है भारतीय जनता पार्टी का। 2024 में जो हार का डर है वह कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी हर समय किसी न किसी के पीछे छुपने का काम करती है। आज हमारे मां बहनों के पीछे छुप करके यह यहाँ की व्यवस्था पर, हमारे संविधान पर वार करना चाहती है, जो कि हो नहीं पाएगा। ठीक है ओपी सिंह जी, आपने सुना कि विनय सिंह का कहना है कि 2024 के चुनाव में भारतीय एनडीए डरी हुई है, अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रही है, महिला आरक्षण बिल लाके महिलाओं को बरगलाकर वोट लेने की कोशिश कर रही है। इस प्रकार के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लग रहा है। एक चीज और, इस बिल को 2024 में लागू करने की मांग की जा रही है और यह भी कहना है कि अगर जनगणना होगी तो उसमें काफी वक्त लग जाएगा, इसलिए 24 में तत्काल इसे 2024 चुनाव या जब भी इसे तुरंत से लाया जाए, लागू किया जाए। देखिए विनय जी समाजवादी पार्टी के बहुत अच्छे प्रवक्ता है, मैं कुछ दिनों से जानता हूं, और इनका जो डर है, सवाल नहीं, डर, वो डर इनका जो है वाजिब है, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में इस देश के 29% महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और 2019 के लोकसभा चुनाव में इस देश की 36% महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। तो इनको ये पता है कि महिलाओं का जो है वो झुकाव भारतीय जनता पार्टी के प्रति हो रही है। तो हम क्यों नहीं कुछ ऐसा अनर्गल प्रलाप करें जिससे कि हम महिलाओं को भ्रमित कर सके। अरे भाई, विनय जी की पार्टी ने 3 तलाक का भी विरोध किया था। आज आप उस मुस्लिम बहनों से पूछिए कि 3 तलाक विधेयक पास होने के बाद आज उनकी क्या स्थिति है। आपने धारा 370 का भी विरोध किया था। आज जम्मू कश्मीर भारत की मुख्य धारा में नहीं, 2 संविधान, 2 विधान, 2 झंडा, 2 सरकारें हो गई ना।
अब आपको महिला आरक्षण पर आप सपोर्ट कर रहे हैं, इसका आप स्वागत करते हैं, लेकिन आपकी जो सवाल है वो भी मैं निर्मूल नहीं कर सकता। पहली चीज तो यह है कि सरकार ने सदन में ये कहा है कि जरूरत पड़ने पर इसमें संशोधन किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये जो महिला आरक्षण की सीटें होगी वो बायनाट महिला सुरक्षित होगी कि ओबीसी भाईजान की होगी, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। इसके लिए परसीमन आयोग तय करेगी। उस परसीमन आयोग में हमारी कांग्रेस भी रहेगी और हमारे विनय भाई की भी पार्टी रहेगी, और ये जो होता है सुप्रीम कोर्ट के जज के अध्यक्षता में ये परसीमन आयोग बनती है और वो तय करेगी। दूसरी, आप विनय जी, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन आप इतना झूठ बोलेंगे ये मैंने कभी सोचा नहीं था। 2010 में आपने इस राज्यसभा में जो ये बिल पास हुआ कांग्रेस के जमाने में, वो उसी दौरान लोकसभा में पास हो जाता। यदि आपने विरोध न किया होता, यदि आपने जो है सरकार गिराने की धमकी नहीं दिया होता, और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने उस जमाने में ये कहा था कि भैया पहले इसमें, और आरजेडी भी, ममता बनर्जी भी, शरद पवार भी, कि पहले मुसलमानों के लिए अगर इसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी तो हम इस बिल को पास होने नहीं देंगे। आपने पहली चीज। दूसरी चीज, तीसरा जी ये बताइए कि 543 सीट पर किस जाति के, किस महिला के, किस धर्म को रोक है कि वो चुनाव न लड़े? अगर एससी एसटी महिलाओं बिल्कुल ओपी जी, ठीक है ओपी जी, हम आपके पास आएंगे। ओपी जी, हम आपके पास आएंगे। कुछ कहना है इनको, जो इनको 1 मिनट में, ओपी जी 1 मिनट इनको 1 मिनट के अंदर रखिएगा, कि हमारे साथ प्रियंका जी भी जुड़ी हुई है। बिल्कुल ठीक है ओपी सिंह जी, आपके पास आ रहे हैं, आपके पास हम आ रहे हैं। विनय जी। ओपी जी, आपने बात तो कहा, बड़ा अच्छा कहा, अच्छा लगा, लेकिन आप किस तरीके से झूठ को इधर से उधर घुमाने का, अपने झूठ को इधर से उधर घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने ये कब कहा कि आप चर्चा मत कीजिए, लेकिन आप चर्चा ही कहां करना चाहते? हमने तो यही कहा ना, इसको जो आप कह रहे हैं आज कि इसकी जो त्रुटियां हैं उसको बाद में सही किया जाएगा, हम भी तो यही कह रहे हैं कि इस बिल को लाने से पहले आप इस तरह से चोर दरवाजे से क्यों लेकर के आ रहे हैं? सामने रखे होते, इस पर चर्चा होती, जो त्रुटियां हैं उसको खत्म किया जाता। हम तो यही बात, और आप कह रहे हैं अनर्गल, अगर हम पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जो शोषित हैं, वंचित हैं, तो ये अनर्गल आलाप है। बड़ा शर्म आती है आपको, आपकी इस वक्तव्य पे कि आप ऐसी बातों को अनर्गल आलाप कहते हैं। आपने कहा कि नेताजी ने, आप क्यों भूल गए कि आपके जो इस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ही कहा था अगर भारतीय जनता पार्टी इस बिल को लेकर के आती है, उसके लिए व्हिप अगर जारी करती है, तो हम सब मिलकर के विरोध करेंगे। हुकुमदेव सिंह थे, माननीय योगी आदित्यनाथ, हम बताते हैं कौन कौन था, क्या क्या कहा था, मेरे पर पूरा साक्ष्य है। ठीक है, अभी आपने वीडियो दिखाया विनय जी, ठीक है, हम मानते हैं। हमारे साथ प्रियंका जी जुड़ी है। प्रियंका जी, आरक्षण के विरोध में तो कोई नहीं था, मैं मानती हूं कि आप लोग जो लागू करने की बात कह रहे हैं, हर पार्टी का अपना एक पक्ष है, लेकिन अभी आपने ओपी सिंह जी की बात सुनी, कहा त्रुटियों को सुधारा जाएगा, जो भी कमियां है इस बिल में उसमें सुधार किया जाएगा। आखिर क्या दिक्कत है? बिल आ गई है, आप लोगों ने समर्थन भी कर दिया है, क्या दिक्कत है? आप लोगों को किस प्रकार से लगता है कि ये बिल आने के बावजूद भी महिलाओं को उनका वो हक नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए, या फिर उस बिल की वजह से देरी होगी? आप लोगों को ऐसा लग रहा है? कहा कि हम आपको धन्यवाद समर्थन का, पर हम बिल नहीं लाएंगे। मतलब हम आपको धन्यवाद देंगे पर हम बिल नहीं लाएंगे। बिल हम लाएंगे कि जब भविष्य में हमारी सरकार आए। अरे भविष्य में सरकार आएगी तब ना, 24 में तो चुनाव, उससे पहले हम ही ले आएंगे। आप क्यों परेशान? फिर तो जो चुनी हुई सरकार होगी वो ले आएगी, फिर इतना लंबा उसको वेट भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने एक और मंशा वायनाड का जिक्र किया, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अरे भाई, इससे पहले भी आपने कोशिश की थी कि राहुल जी को संसद भवन से जो है पहले तो उनका माइक बंद किया, फिर उसके बाद उनकी सांसदी हड़पने की कोशिश की। तो ओवरऑल देखा जाए तो इनकी मंशा देखिए कि क्या है। एक बिल के पीछे इनकी इतनी कुंठा और इतना राजनीतिक प्रतिशोध है, वो देखिए इनके प्रवक्ताओं के मुंह से झलक रहा है।
मतलब आप एक व्यक्ति के पीछे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वायनाड की सीट में आरक्षण हो जाएगा। अरे आप लाइए ना आरक्षण, आपके अंदर हिम्मत है, राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि आप उस बिल को लागू करवा पाए। तो अभी तो यही देखिए, इनकी मंशा अलग होती है, इनकी नीति अलग होती है, इनकी नियत अलग होती है, इनके सामने का चेहरा अलग और पीछे चेहरा अलग होता है। तो इनका जो पूरा दारोमदार है महिलाओं की उन्नति और महिलाओं का विकास और महिलाओं का नीति निर्धारण में बन आना, इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि हमेशा से महिला विरोधी रहे। दूसरी चीज, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी कि महिलाओं को सुरक्षा देने में तो पहले ही ये सरकार असमर्थ थी। चाहे आप देख लीजिए कि जो अभी महिला खिलाड़ियों के साथ हुआ, चाहे उन्नाव की घटना, बिल्कुल। और ठीक है प्रियंका जी, आपने अपना पक्ष रखा। और देखिए आज राज्यसभा में बिल पेश होगा और देखने वाली बात होगी और आगे किस प्रकार से कानून बनता है। और फिलहाल बिल्कुल, और फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और महिला आरक्षण बिल एक खास मुद्दा है, एक अहम मुद्दा है, क्योंकि ये बात महिलाओं के हक की हो रही है। अगर 33% आरक्षण महिलाओं को मिल जाता है तो महिलाएं राजनीति में मजबूती के साथ कदम रख पाएंगी और महिला विकास को और बढ़ावा मिल पाएगा। ऐसे में देखना ये होगा, जिन त्रुटियों की सुधार की बात की जा रही है वो होगा, या फिर एज इट 2024 या फिर 24 के बाद मतगणना परिसीमन के बाद लागू होगा। फिलहाल ये तो आने वाले वक्त के साथ पता चल जाएगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार।